पैसे यार पानी वो लै गया उदा ही बोतल मुंडा कहते रहे उदा ही आया उठे तेन मैं बुलान आया वा सुन रहे हैं तो भाई स्टेज पर आएंगे सलीम भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अहमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। हाँ अब्दुल्ला जी पहुंच रहे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावा दूंगा शेख अब्दुल वहाब साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ साथियों सब मदीने चले खोटे सी के
वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। ये तो करम है हजूर का, वरना खोटे सीके कहाँ पे चलते हैं। अब हमें कोई क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। और हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये तो करम है हजूर का, वरना खोटे सीके कहाँ पे चलते हैं। सदक़ल्लाहु। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान गिरामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का सूबाई असम्बली PP 110 के मेहर अहमद रशीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार सूबाई नेशनल असम्बली जनाब बैरिस्टर राजा दानियाल और उनके साथ बाकी तमाम दोस्त अभी हमें ज्वाइन करेंगे। या तो फिर बंदा सारे दोस्तों के नाम ले, फिर अच्छा लगता है। कई दफ़ा सामने बंदा बड़ा ख़ास दोस्त बैठा होता है, उसका नाम बंदा नहीं ले सकता कि किसी वजह से याद नहीं रहता। बहरहाल मैं 17 कॉलोनी के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये मीटिंग, ये जलसा बन गया है, इसको सजाया। ऐसी मीटिंगें तो हमारे दूसरे इलाकों में जैसे सिद्धूपुरा है, आप हैं तो आप भी सिद्धूपुर के। ये ज़मीन वो थी जिसमें हम दिन को हम नहीं थे डरते आते कि भी इधर नहीं जाना, लूटे जाएंगे। मियाँ दरीस साहब के वालिद साहब हाजी बशीर साहब ने ये ज़मीन खरीदी, इसको फ़रोख्त किया, और आप दोस्तों की सूरत में इन लोगों, आप दोस्तों ने ये प्लॉट लिए। और आज मेरा ख्याल ये सिद्धूपुरा की वो ज़मीन है, वो प्लॉट्स हैं, वो कॉलोनी है जो फैसलाबाद में मेरा ख्याल इस तरह की कॉलोनी कोई नहीं। 17 सपना सिटी के जो लोग हैं, यहाँ पे बासी हैं, जो रहते हैं, सारे कारोबारी अच्छे लोग, सारे फैसलाबाद की जिसको करीम मलाई कहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। आपको तो मेरा ख्याल वोट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग दोस्त जितने भी हैं कारोबारी हैं। जो हमारे पिछले 4 साल दौर में कारोबार की हालत हुई है, PTI वालों ने की है, वो आपके सामने है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है कि जब भी वो इक़्तिदार में आई है, कारोबार चले हैं, लोग खुशहाल हुए हैं, गरीब खुशहाल हुए हैं, बिज़नेस बढ़ा है। अब ये हमारी पोजीशन है कि हमारा बिल्कुल काम ठप हो गया है। सारे आप लोग दोस्त बैठे हैं कारोबारी, चले हम तो जिस तरीके से भी अपने सिस्टम को चला रहे हैं, चल रहा है। जो हमसे नीचे लोग हैं, मीडियम से नीचे चले हैं आप, उन लोगों का क्या हशर हो रहा है। आपका वास्ता उनसे, आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपकी दुकानें हैं, आपकी मिलें हैं, हमारी लेबरों का क्या हाल है। ये 4 साल दौर ने जो हशर किया है हमारा मुल्क का, जितना हमको पीछे ये 4 साल दौर ले गया इमरान खान का, इसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कामयाब आपने करवाना है, जिसमें हमारे कैंडिडेट मेयर अहमद रशीद साहब हैं PA के,
राजा रियाज साहब के बेटे राजा दानियाल हैं MNA के कैंडिडेट। शेर इनका निशान है, इस पे मोहर लगा के आपने इनको जितवाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनवानी है, नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाना है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद जब ये हुकूमत बनेगी कुछ अरसे में यानी कुछ महीनों में आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके जो भी दोस्त को काम कर रहा है उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा। हमारा मुल्क जो जिस हालत में अब चल रहा है, अब तो ना कोई बिजली का बिल दे सकता है, ना कोई गैस का दे सकता है, ना किसी का खाना पूरा हो रहा है। गरीब लोग बेचारे मर गया है, काम उसको नहीं मिलता। फैक्ट्रियां मिलें हमारी बंद पड़ी हैं। तालियों में स्टेज के जाना तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी स्पीड है यहाँ। पाकिस्तान मुस्लिम सिटी के रहायशियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनको सितारा सपरा सिटी में आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बस कर दो अल्लाह के बदल से, अल्लाह के करम से, दुश्मन से निकालो, दुश्मन से निकालो। अपने अपने नसीबों पर तशरीफ रखें। हमारे मेहमानों ने ग्रामी पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें। आज की तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत खिताब दूंगा। मैं दावत खिताब दूंगा चौधरी सफदर लाली साहब को। सफदर लाली सफदर लाली साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सफदर लाली, चौधरी सफदर लाली, चौधरी सफदर लाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब खान सदीकी साहब ने शुरू ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਸਪਨਾ ਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਛ ਦੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ
ਕਿ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਜਤਮਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ 17 ਸਪਨਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡਾਇਵੋ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, लेकिन मुस्तकबिल च भी ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, क्योंकि वो साड़ी अप्रोच है वो डाइव। भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं महर अहमद रशीद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल साद एहतराम अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब, जनाब मेरे बड़े भाई चौधरी सलीम वैन साहब, चौधरी वसीम वैन साहिब, मेरे दिल के बहुत ही करीब मेरे भाई सफदर लाली साहब, शेख यूसुफ साहब, शेख शौकत साहब, कबीर साहब, चाचा मोहतरम जनाब राना अयूब असलम माइन साहब, वसीम माइन साहब, मेरे भाई राना अलियास साहब जैलदार, राना रियाज साहब जैलदार, मेरे भाई भट्ट बरादरान भी इधर बैठे हैं, तमाम सोसाइटी के मेंबरान, सदर, सरपरस्त आला और मेरी सोसाइटी के नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सरपरस्त आला शेख साहब ने जिस तरह हुक्म फरमाया है, मेरा ख्याल है कि राजा साहब ने डाइवो रोड के लिए जितनी पिछले 5 साल में स्ट्रगल की है, किसी तफरीक के बगैर हमेशा डाइवो रोड पे राजा साहब ने अपने कोशिश की है, जिसमें 15, 20, 50 गलियां बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस मेन रोड के लिए हमेशा अपने फंड में से एक मखसूस हिस्सा निकाल के इस रोड को बनाया है। इंशाल्लाह अल्लाह रहमत रखे, सरपरस्त आला साहब का इंशाल्लाह ये वादा जो है हम इंशाल्लाह हर सूरत पूरा करेंगे। दूसरा उन्होंने हुक्म फरमाया स्ट्रीट लाइट के हवाले से। स्ट्रीट लाइट का, चूंकि मैं खुद भी डेवलपर हूँ, को पिछले तकरीबन 20 साल से 22 साल से जो हमारी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उसके बिल अभी तक हम सोसाइटी के एंड पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी इस पे। पहले हम महकमे से बात करेंगे, झूठा वादा हम करना नहीं चाहते आप दोस्तों से कि हम आपको इधर 5-7 दिन इलेक्शन में रहते हैं कि हम झूठा वादा करके आपको चले जाएं और बाद में आपको हमारी वजह से खफत उठानी पड़े। लेकिन इसमें हम महकमाना तौर पर कारपोरेशन से इंशाल्लाह पहले बात करके कोशिश करेंगे, और मुझे अल्लाह के घर में 100% उम्मीद है कि हम इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। गैस की बात राजा साहब बता सकते हैं कि गैस का भी मामला थोड़ा भी चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, आप दोस्तों के तावन से, आपकी मोहब्बतों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा इस मुल्क में तशरीफ ला चुके हैं, और जो एक नाकाम तजर्बा किया गया है पिछले 5 साल, वो आप दोस्तों के सामने है कि उसने ताजर बरादरी को किस हाल में पहुंचा दिया है। गरीब तो गरीब, अब अमीर लोग और जो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले सारे परेशान हैं उस बिजली के बिल से, लोड शेडिंग से, महंगाई से। हर चीज़ जो है दरम बरम करके रख दी है इस खान साहब ने जो तजर्बा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जब भी इस मुल्क में आए हैं, उन्होंने कारकर्दगी का वोट मांगा है। उन्होंने हमेशा इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे चलाया है और कोशिश की है कि हमारे कारखाने चलें, हमारे डॉलर के रेट जो हैं वो एक जगह पे मुस्तहकम रहें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। लोड शेडिंग का खात्मा किया, गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। तमाम काम करने के बावजूद उनको जबरदस्ती इक़्तिदार से निकाला गया और ये ऐसा नाकाम तजर्बा किया गया जिसने हमारी हर चीज को, मुल्क के हर निज़ाम को दरम बरम कर दिया। इन बीमारियों का इलाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। मेरी तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि मेरे छोटे भाई राजा दानियाल साहब भी इलेक्शन में खड़े हैं, राजा साहब के साहबजादे, आप तमाम दोस्त भाई
8 तारीख को टाइम से बाहर निकलें और शेर के निशान पे मोहर लगाएं इंशाल्लाह। बाकी सोसाइटी के मामला इंशाल्लाह हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे और आपके साथ भरपूर तावन रखेंगे। किसी किस्म की जब भी मुझे किसी दोस्त ने कहा मैंने यहाँ पे पैच वर्क वाली गाड़ियाँ भेजी हैं, बल्कि राजा साहब ने भी अब मसलसल काफ़ी दिनों से गाड़ियाँ जो है पैच वर्क की, छोटे मोटे जो पैच के वर्क हैं वो हम करवा रहे हैं। जो बड़ी सड़कों का मामला है वो 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह आपसे वादा है कि इंशाल्लाह हर सूरत जो पहले फंड आएंगे उनमें से इंशाल्लाह आपकी ये सड़क बनेगी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। मैं अपने भाई बाऊ सलीम साहब का, बाऊ सलीम वैद साहब का, सफदर लाली साहब का, उनके भाई वसीम साहब का, सोसाइटी के तमाम मेंबरान का और नौजवानों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज ये बेहतरीन महफिल सजाई और मुस्लिम लीग नून की जो खिदमात हैं उसके इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेंगी और आपके साथ हर किस्म का तावन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। शौकत अली साहब, भट्ट बरादरान, अयूब असलम माई साहब, राणा शबीर साहब, राणा अलियास साहब, राणा रियाज साहब, 17 सपनी सिटी के मेरे इंतहाई काबिल तराम बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज के मेज़बान सलीम वैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और हामिद रशीद साहब को मदहू किया, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुझे और हामिद रशीद साहब को मौका दिया कि हम अपने जमात की आवाज़ आप तक पहुँचा सकें। मेरे साथियों, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और ज़्यादातर ताजर तबका के लोग हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी बदहाली है और जो हमारे कारखाने लूमें बंद हैं, बेरोज़गारी है, बिजली बहुत महंगी है। इतनी महंगी बिजली से ना कारखाने चल सकते हैं, ना घरों का निज़ाम सही चल सकता है। गैस महंगी है, इतनी महंगी गैस है ना कारखाने चल सकते हैं और घरों वाले भी परेशान हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, और तकरीबन आप तो माशाल्लाह खुशहाल कॉलोनी है, लेकिन फिर भी तकरीबन ज़्यादातर लोग आजकल परेशान हैं। इस परेशानी की वजह जो है, ये जो एक नाड़ी खिलाड़ी हम पे मुसल्लत किया गया, मैं भी उसके साथ था। मैं भी समझा कि ये रियासत मदीना बनाएगा, मैं भी ये समझा कि ये 1 करोड़ नौकरियां देगा, 50 लाख घर बनाएगा, इंसाफ होगा, मुल्क में माशी बदहाली ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन 3 महीने के बाद ही जब ये वज़ीर आज़म बना तो मुझे इसके जो करतूत थे, और सबसे बड़ा करतूत जो इसने बुज़दार, जितना नलायक, जाहिल और करप्ट आदमी, मेरा ख्याल है आपकी पूरी कॉलोनी में इतना नलायक जाहिल आदमी नहीं होगा जितना हम पे वज़ीर आला मुसल्लत किया गया। और उस वज़ीर आला ने पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरी पहली लड़ाई इससे उस वक्त हो गई। मुझे इसने पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम बनाया, मैंने 3 महीने बाद इस्तीफा दे दिया, और 1 साल बाद अदम इत्तफाक तो ये 3-3.5 साल बाद, यार ये को बंद कर, 1 साल बाद मैंने जंगीर तरीन के साथ बैठ के इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शायद आप में से कुछ लोगों को याद। तो दोस्तों, इसने हमारे अदारे, हमारी अखलाकियात, हमारा जो इकतराम का रिश्ता था, हमने बड़े इलेक्शन लड़े हैं,
लेकिन जो इस इलेक्शन में नजर आ रहा है, यकीन करें कि जिंदगी में इस तरह नहीं हुआ। तो इस आदमी ने अदारे तबाह कर दिए। इस आदमी ने हमारे सूबे के साथ वो जुल्म किया है, बुजदार को बिठा के पीरनी के कहने पे, कि आपको उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जो होना था हो गया। आज हम जिस माशी बदहाली पे खड़े हैं, इस माशी बदहाली को एक तजर्बाकार, एक 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, जब भी वो आया मुल्क मुश्किल हालात में होता है, उसने मुल्क को दोबारा पांव पे खड़ा किया है। माजी गवाह है। तो तजर्बे की जरूरत नहीं, मुल्क को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है कि इसको ताकत का टीका लगे। अगर ये ताकत का टीका ना लगा तो मुल्क में और माशी बदहाली फैलेगी। तो उस ताकत के टीका लगाने के लिए, मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, बिजली के बिल कम करने के लिए, रोजगार मिले, हमारी लूमें चले, हमारे कारखाने चले, लोगों के घरों में खुशहाली आए, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें एक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और कायदे आजम की क़यादत में बनाया था। आज हमने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मजबूत करना है और अपने पांव पे खड़ा करना है इंशाअल्लाह। इसलिए दोस्तों, किसी हमारे बच्चे कुछ गुमराह हुए हैं और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। एक शैतान के पीछे लगे हुए हैं वो। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही निशान है, और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ और शेर। शेर पर मोहरें लगाएं, शेर को जिताएं। शेर जो है वो पाकिस्तान की बका है, मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की बका है। इसका साथ दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।